बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि आप तमाम हज़रात जानते हैं कि हमारे मुल्क में कोरोना वायरस की वबा पूरी तरह जो है आम हो रही है और कई लोग इससे मुतासिर हो रहे हैं। ऐसे हालात में हमारे मुल्क के अंदर हमारे वज़ीर आज़म ने, हमारे वज़ीर आला ने भी पूरी रियासत के अंदर जो है कर्फ्यू का निफाज़ अमल में लाया है। इस वक्त हमारी ज़िम्मेदारी ये है कि उसका सख्ती से उसकी पाबंदी करें, उस पर अमल करें। साथ ही साथ जो है नमाज़ों की अदायगी के सिलसिले में भी इंतज़ामिया ने जो 5 लोगों की नमाज की इजाज़त का जो ऐलान किया है, तमाम हज़रात से गुजारिश है कि कल चूँकि जुमा है और जुमा के दिन लोग कसरत से आने की कोशिश करते हैं, इसलिए इंतज़ामिया से गुजारिश है कि वो 5 लोगों से ज़्यादा किसी को मस्जिद में आने न दें, बल्कि हो सके तो बोर्ड में ही बाहर लिख कर लगा दें। बसूरत दीगर इंतज़ामिया जो है चौकस है। ऐसा ना हो कि आप मस्जिद में भीड़ को जमा करें और पुलिस जो है कोई कानूनी कार्रवाई करे, तो आप भी परेशान होंगे, लोग भी परेशान होंगे। इसलिए मेरी तमाम हज़रात से गुजारिश है कि तमाम मुसल्लियों से गुजारिश है कि इंतज़ामिया का, कमेटी वालों का ताउन करें, आइम्मा इकराम मौज़िन का ताउन करें और उनसे न उलझें, बल्कि अपने मकानों में नमाज़ अदा करें। इंशाअल्लाह ताला मकान में नमाज़ पढ़ने की सूरत में भी अल्लाह ताला आपको बाजमात नमाज़ पढ़ने का सवाब अता फ़रमाएगा। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वक्त जो कोरोना की वबा फैली हुई है, उसके पेश नज़र हुकूमत और इंतज़ामिया बारहा जो है ये ऐलान कर रही है कि लोग अपने अपने घरों में बंद रहे, क़ैद रहे और दूसरों को भी और अपने आप को भी इस वबाई मर्ज़ से बचाने की कोशिश करें, क्योंकि ये मर्ज़ हमारे मुल्क में सेकंड दर्जे से होकर जो है 3rd स्टेप में पहुँच चुका है। ऐसी सूरत में हमारी ज़िम्मेदारी है कि हम इंतज़ामिया का भरपूर ताउन दें। कल जुमा का दिन है। जुमा की नमाज़ के हवाले से इस मुल्क के बड़े बड़े उलमा, जिनके पेश नज़र कुरान की ये आयत है कि अल्लाह ताला फरमाता है कि उससे बढ़कर ज़ालिम कौन होगा जो अल्लाह के घर से लोगों को रोके, लेकिन इसके बावजूद उलमा ये कह रहे हैं कि जुमा की नमाज भी सिर्फ़ मस्जिद में इमाम साहब, मौज़िन साहब और मस्जिद के खादिम में से 2-4 अफराद मिलकर अदा कर ले और बकिया अफराद अपने अपने घरों में ज़ोहर की नमाज़ अदा करें। ये ज़ोहर की नमाज़ अदा करने पर भी इंशाअल्लाह उन्हें जुमा का सवाब मिलेगा, बल्कि लोगों को इस वबाई अमराज से और ख़ुद को बचाने की वजह से दोहरा अजर इंशाअल्लाह उनको मिलेगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वक्त सारे ही मुल्क के अंदर, बल्कि तकरीबन दुनिया भर के 180 के करीब मुल्कों में कोरोना वायरस ने अपनी तबाही मचा दी है और हज़ारों की तादाद में लोग अब तक लुक़मा अजल बन चुके हैं। कोरोना वायरस की हिफाजती तदाबीर में से एक अहम तदबीर ये है कि लोग एक दूसरे से के कांटेक्ट में ना आए, मुलाकात न करें। इसीलिए हुकूमत की जानिब से सख्ती के साथ कर्फ्यू नाफिज किया गया है, लेकिन देखने में आ रहा है कि लोग उसकी पाबंदी नहीं कर रहे हैं। उसी के साथ साथ इबादत गाहों में भी आने के लिए सख्त ताकीद की गई कि मस्जिद हो, मंदिर हो, उसमें लोग इबादत के लिए ना आएँ। लेकिन मस्जिद में लोग नमाज के लिए आने को बहुत ज़्यादा ज़रूरी समझ रहे हैं और बार बार मना करने के बावजूद भी इस तरफ तवज्जो नहीं दे रहे हैं। अब चूँकि ये मर्ज़ तीसरे स्टेप के अंदर आ गया है, तीसरे स्टेप में आने का मतलब ये है कि ये बहुत तेज़ी से अपना असर दिखाएगा और बहुत जल्द एक के साथ कई लोग जो है एक साथ जो है कोरोना के शिकार हो जाएंगे। इसलिए अब कल की जुमा की जो नमाज़ है, हम सब लोग आपसे गुजारिश करते हैं, अपील करते हैं कि क़तान मस्जिद में आकर नमाज़ पढ़ने की कोशिश मत कीजिए। ये बीमारी मामूली बीमारी नहीं है और आप अपने घर में नमाज़ अदा करें, इंशाअल्लाह जुमा की नमाज़ के बराबर आपको सवाब मिलेगा। लेकिन अगर आप ज़िद करते हैं और अपने बड़ों की बात को नहीं मानते हैं या हुकूमत की सख्ती को भी अगर ख़े लिहाज में नहीं लाते हैं, तो हुकूमत के लोग अपने तौर पर पूरी तरीके से कार्रवाई करने के लिए आज़ाद हैं। ये बार बार एसपी साहब की तरफ से भी, कलेक्टर साहब की तरफ से भी ताकीद की जा रही है कि देखिए आपके लोग मस्जिद में बहुत बड़ी तादाद में आ रहे हैं, उनको रोकिए, वरना हम लोग कार्रवाई करेंगे। तो उनको जो है मौका मत दीजिए तो कार्रवाई करने का। आप लोग अपने तौर पर मस्जिद में आने से अपने आप को रोक लीजिए। जज़ाकल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कोरोना वायरस ये जो बीमारी है, इसकी ख़तरनाकी हमारे मुल्क के नहीं बल्कि दुनिया के तमाम माहिरीन ही बता रहे हैं और इससे हम अच्छी तरीके से वाकिफ़ हैं। लिहाजा इंसानियत की खैर और भलाई के लिए, इससे बचने के लिए जो तदाबीर बतलाई जा रही हैं, उसमें सबसे अहम तदबीर ये है कि हम अपने घरों में रहें और
ज़्यादा तादाद में एक जगह जमा ना हों। इसलिए हम तमाम ही मुसलमानों से ख़ास तौर से ये रिक्वेस्ट करते हैं, दरख्वास्त करते हैं कि नमाज़ों के अदायगी के लिए भी, पंज वक्ता नमाज हो या जुमा का मामला हो, मसाजिद में ज़्यादा तादाद में लोग हाज़िर ना रहें। कम से कम पंज वक्ता नमाज में भी, जुमा में भी 5 से ज़्यादा लोग ना रहें। और यही हमारी इंसानियत के लिए खैर और भलाई का पैगाम जाएगा। अगर हम जानते बूझते हुए भी यहाँ इस तरीक़े की ख़िलाफ़ वर्जी करते हैं तो ये इस्लाम और मुसलमानों के जानिब से गलत तासुर जाएगा और ये नांदेड़ और हमारे मुल्क के नहीं बल्कि नमाज़ों के अंदर तादाद हमारी कम हो, घरों पर हम नमाज़ पढ़ें, फ़राइज़ भी और जुमा में भी मुख्तसर लोग रहकर जुमा पढ़ें। ये दुनिया के बड़े बड़े उलमाए किराम और मुफ्तियान के फतावे हैं। शरीयत के अहकाम के पेश नज़र रखते हुए लिहाजा इसके ज़रिए से हम तमाम ही लोगों को कल जुमा का दिन है, ये पैगाम देना चाहते हैं कि अपने मसाजिद में कम से कम 5 लोग रख कर जुमा की नमाज़ अदा करें और बकिया लोग घरों में ज़ुहर की नमाज़ अदा करें। और अगर इस तरीक़े से हम ये नहीं करते हैं तो गोया कि हम इंसानियत की खैर और भलाई नहीं चाहते हैं और हुकूमत जो हमारी खैर और भलाई के लिए इंतज़ामात कर रही है उसका ताउन भी हम नहीं करना चाहते हैं। तो इसके ज़रिए से फिर हुकूमत को सख्त कार्रवाई करनी पड़ेगी जिसका भुगतान तमाम ही इंसानियत को, तमाम ही लोगों को होगा। लिहाजा इस पैगाम को हम समझें और इस पर अमल करें।